शाज़िया आलमी जी, जितनी तेजी नई सरकार की गठन को लेकर नजर नहीं आती, उतनी तेजी अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी, उनकी सरकार में रहे मंत्रियों को जेल भेजने में बड़ी नजर आ रही है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा किस तेजी से और तीव्रता से सारी दिल्ली को लेकर जो प्लानिंग है, शुरुआत साफ पानी से, यमुना की सफाई से, कूड़े कचरे के ढेर को हटाने को लेकर, आप सोच भी नहीं सकती हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोचती है और काम करती है। और इसका असर आप बहुत जल्दी देखेंगे। जहां तक बात है हमारे सीएम बनने की, तो एक औपचारिकता है, जरूरी है उसका होना, लेकिन पूरी की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी, सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है दिल्ली के लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को, जो उसे पुरजोर तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। इसको लेकर कहीं पे भी आप कोई कोताही नहीं हम लोग बरतेंगे, या कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह के खिलवाड़ की। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप खुद देखेंगी और हम लोग ये बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए भाई साहब को, जो आम आदमी पार्टी के हैं, अभी भी किस तरह से, मतलब उनको अभी से इंतजार है और टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को पैसे कब मिलेंगे। ये नहीं बता रहे हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक पंजाब की महिलाओं को झूठे वादे इन्होंने क्यों किए थे, और झूठ की हालत देखिए, नाकाबिले बर्दाश्त है। इतना आप लोग ने झूठ बोला है टीवी में आकर, और इसलिए लोग आपको बर्दाश्त करना नहीं चाहते, इसीलिए लोग ऊब गए हैं आपसे, आपके झूठ से आजिज हो गए लोग, और निजात चाहते हैं इस आपदा से। आकर टीवी में झूठ बोलो, इश्तिहारात में झूठ बोलो, हजारों करोड़ रुपए का गबन करो। कैसी सरकार है आपकी भाई? क्या करना चाहते हैं आप? अभी भी बोले जा रहे हैं, बेशर्मी तो देखिए। माफी मांगिए हाथ जोड़कर, माफी मांगिए और कहिए हमने झूठ बोला था, हमने गलत किया आपके साथ। रहकर लगाएगा सवाल, आप पूछेगा, आपका अधिकार है। लेकिन शाज़िया जी, चलिए मैं धैर्य रख लेती हूँ कि दिल्ली को मुख्यमंत्री कब मिलेगा आप जल्दी बता देंगे, लेकिन ये तो बताइए दिल्ली की जनता और कब तक धैर्य रखे? जैसे आपके नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, यकीन रखिए अपने प्रधानमंत्री पर, तो कब तेजी आएगी इन मुकदमों में, या कब हम देखेंगे कि आप जो करना चाह रहे हैं वो असल में करके दिखाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार जो बस गठित होने वाली है और केंद्र की सरकार की तरफ से बोल सकती हूं। मैं ना तो किसी एजेंसी का, ना किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सेशंस कोर्ट के लिए बात कर सकती हूं, पैरवी कर सकती हूं, या उनकी नुमाइंदगी कर सकती हूं। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं कि जैसे ही सही होगा ये केस किए जाएंगे। लेकिन उस सारी फाइलों को जो दबा के रखा गया है, वो सारे घोटाले जो अभी दबा कर रखे गए हैं, उनको निकाला जरूर जाएगा। अच्छा चले, सूर्य के प्रकाश में देखे जाएंगे, विपक्ष में थे तब बड़े बारीकी से नजर रख रही थी आप शाज़िया जी। कुछ 7-8 नाम तो मेरे पास हैं: शराब घोटाला, यमुना में जहर, 15 करोड़ वाले कॉल, मोहल्ला क्लिनिक, शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, परिवहन घोटाला, कुछ एक तो मेरे जहन में है। लेकिन और भी बता दीजिए, लिस्ट कितनी लंबी होगी, या और कितने पर्चे लेकर बैठने होंगे हमें? देखिए, बहुत लंबी ये फेहरिस्त है। अगर आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को बंगले दिलवाए, किस तरह से जो लोग सिर्फ उनके साथी थे, उनके एडवाइजरी रोल, कंसल्टेंट रोल, और किस तरह से उन्होंने सलाहकार के रूप में सरकारी पैसा उन पर खर्च किया। दिल्ली की सरकार का खजाना जो है, इनके कितने साथियों को पैसा देता था, किस किस तरह से उनको एक तरह से फाइनेंशियल लाभ देता था, इसकी बहुत बड़ी फेहरिस्त आएगी। यानी कि आप दिल्ली के पैसे को, जो दिल्ली की जनता के लिए है और जो दिल्ली के राजस्व से आता है दिल्ली के खजाने में,